बोपाराय मोटर स्टार्टर। एराबॉल लुब्रिकेंट, इंजन में भर दे दम। नमस्कार, इनकलाब देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। प्रदेश में पानी की कमी है या फिर नहीं, इसका सभी को अंदाजा है, लेकिन एसवाईएल के पानी पर कैसी सियासत हो रही है ये आप देख ही रहे हैं। पंजाब में जब चुनाव हुए तो सभी पार्टियों ने एसवाईएल के पानी पर वोट बटोरने की कोशिश की और अब वक्त आया हरियाणा का। यहाँ पर एसवाईएल पर खूब राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। फायदा इसका किसको मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन एसवाईएल पर आंदोलन ने जनता को अपने ही घरों में कैद कर रख दिया है। एसवाईएल के पानी को लेकर इनेलो का जल युद्ध अब जनता के ही गले की फांस बन गया। इनेलो ने हरियाणा के लिए पानी की मांग को लेकर पंजाब के लोगों का दम घोट दिया। आज एसवाईएल के पानी को लेकर कई जगहों पर इनेलो ने पंजाब से आने वाले रास्तों को रोक दिया, जिससे पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा की जनता का भी दम घुट गया। इनेलो के इस जन मुद्दे ने जनता को ही प्रदेश में गुलाम बनाकर रख दिया, तो इनेलो नेता इसे हरियाणा के हक की लड़ाई कहते रहे। केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार को पंजाब की सरकार इस बात के लिए आगाह भी कर रहे हैं और आग्रह भी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है एसवाईएल को लेकर के, जो 5 जजों की पीठ ने, संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया है, उस फैसले का सम्मान करो, उस फैसले को लागू करो। हम विवाद नहीं चाहते, हम संवैधानिक तरीके से, हम मर्यादा में रह करके उस फैसले को लागू करवाना चाहते हैं। हम हर हालत में पानी लेंगे, इसके लिए चाहे हमें कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता पीछे नहीं हटे। 24 मार्च 1976 केंद्र की तरफ से हरियाणा को 3.5 MAF पानी देने की अधिसूचना हुई। 8 अप्रैल 1982 इंदिरा गांधी ने पटियाला के कपूरी गांव के पास नहर खुदाई का उद्घाटन किया। 24 जुलाई 1985 राजीव लौंगेवाल समझौता हुआ, पंजाब ने नहर बनाने की सहमति दी। 1996 समझौता सिरे नहीं चढ़ने पर हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 15 जनवरी साल 2002 सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को 1 साल में एसवाईएल बनाने का निर्देश दिया। 4 जून साल 2004 सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब की याचिका खारिज हुई। साल 2004 पंजाब ने पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 बनाकर तमाम जल समझौते रद्द कर दिए। 26 नवंबर साल 2016 सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। 16 नवंबर साल 2017 पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार किया और सदन का विशेष सत्र बुलाया गया। जनवरी साल 2017 पंजाब सरकार ने दोबारा से फैसले पर पानी के बंटवारे को लेकर याचिका लगाई। 23 मार्च साल 2017 इनेलो ने एसवाईएल के पानी के लिए जल युद्ध के नाम से आंदोलन किया। नहर खोदने के लिए पंजाब गए, वहां पर गिरफ्तारियां दी। पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर जल युद्ध देश के अंदर गृह युद्ध की तरह दिखाई दिया, तो दूसरी तरफ सीएम खट्टर से लेकर तमाम बीजेपी नेता जनता के हितों का हवाला देते हुए इनेलो नेताओं को रोकते रहे। हालांकि इससे पहले जहां कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने अभय चौटाला से फोन पर बातचीत करके रास्ता रोको अभियान रोकने की मांग की, तो वहीं नारनौल में जब सीएम पहुंचे तो सीएम खट्टर ने इनेलो के एसवाईएल पर आंदोलन को गलत बताया। इन्होंने सोचा करो, जैसे कहते हैं बेटी गंगा में हाथ धो लो, अब ये फैसला तो आना है, इसलिए हरियाणा के हक में आना, तो हम भी जा करके और एक बहाना बता दें कि हाँ हम तो गाड़ियां रोकेंगे, पंजाब की गाड़ियां रोकेंगे। मेरा कोई विरोध नहीं है, उसमें आंदोलन करना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन उन गाड़ियों में से एसवाईएल निकलने वाला है क्या? हमने कहा सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई मिलकर के लड़ते हैं, हमको अकेले को भी श्रेय नहीं चाहिए, आप लोगों ने भी मेहनत की होगी, उसमें
सब मिल करके ऊपर हरियाणा का मुद्दा किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, हरियाणा के किसान का मुद्दा है, हरियाणा के आवाम का मुद्दा है, और मिलकर इसको लड़ते हैं। लेकिन नहीं, इसमें से भी पॉलिटिकल अपना स्वार्थ ये कहीं देख रहे हैं। सिरसा में मंडी डबवाली के पास हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर रास्ता रोका गया। फतेहाबाद में रतिया बुढ़लाडा रोड हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर रास्ता रोका गया। जींद में नरवाना धन्नौरी के पास पंजाब से आने वाले वाहनों को रोका गया। अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर पंजाब बॉर्डर पर इनेलो कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोका। कुरुक्षेत्र के पास लालडू चंडीगढ़ रोड पर वाहनों को रोका गया। वहीं इनेलो के इस अभियान से जनता बुरी तरह से परेशान दिखी। किसी को अपने घर जाना था तो किसी को दिल्ली या उत्तर प्रदेश में अपने रिश्तेदारों के यहाँ, किसी को सरकारी काम पर जाना था तो किसी को अस्पताल या फिर कोर्ट। लेकिन जनता के इस मुद्दे ने लोगों को ही परेशान कर रख दिया। ये सब गलत है, बिल्कुल गलत है। ये तो मतलब दिक्कत खूब आई है जी, बच्चे भी हैं, उनके साथ बीमार आदमी भी हैं, सभी को दिक्कत आती है। मतलब क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट हमें मिली नहीं ना, रास्ते में यहाँ पे बता रहे हैं कि जाम है, आने जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे बस स्टैंड पे कोई कस्टमर केयर भी नहीं है, हरियाणा रोडवेज में कोई कस्टमर केयर भी नहीं है। इनेलो के रास्ता रोको अभियान पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि पीछे इनेलो की भी सरकार थी। इसके बाद जब प्रकाश सिंह बादल की सरकार थी, तब तो इनेलो को रास्ता रोकने की याद नहीं आई और न ही एसवाईएल को लेकर जनता के हितों की। फिर अब जब सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है और सरकार जल्द से जल्द पानी लाने की कोशिश कर रही है, तो फिर ये जनता को परेशान करने वाले अभियान क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो एसवाईएल को लेकर सुबह से ही हमने देखा लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि लगातार इनेलो की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम जनता की हक की आवाज को उठा रहे हैं, जनता के लिए पानी लेकर आएंगे, हरियाणा के लिए पानी लेकर आएंगे। फिर भी हरियाणा के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर भी अब पंजाब के वाहन हरियाणा में एंटर नहीं होने दिए। हालांकि रूट पहले से ही डाइवर्टेड थे, प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां थी, लेकिन बावजूद इसके जनता को परेशानी तो उठानी पड़ी। हालांकि सरकार ये कह रही है कि सिर्फ अब क्रेडिट लेने की बात हो रही है। कांग्रेस की तरफ से भी कुछ ऐसे ही आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कितना सफल रहा और इससे क्या फायदा होने वाला है, चर्चा इनकलाब में इसी पे करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक अमित मेहरा जी हैं, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार दहिया जी हैं, हमारे साथ प्रवक्ता इनेलो से रिटायर्ड कर्नल सुखविंदर राठी हैं, हमारे साथ डीपी कौशिक प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत स्वागत। शुरुआत अमित मेहरा जी आपसे करना चाहूंगी। आज सुबह से ही जो भी हमने देखा, क्या लग रहा है इस सब से पानी आ जाएगा? देखिए, पानी तो प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है उनको कंप्लायंस करने से आएगा, जो इन्फोर्स करने से आएगा। और ये एक सिंबॉलिक बात है। इससे पहले भी इनेलो ने एक प्रदर्शन किया था जिसमें नहर खोदने की बात कही थी उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिम्मेवारी किसकी है? क्या इनेलो की जिम्मेवारी है? क्या कांग्रेस की जिम्मेवारी है? क्या अकाली दल की जिम्मेवारी है? क्या बीजेपी की जिम्मेवारी है? मुझे लगता है कि इसमें से किसी की जिम्मेवारी नहीं है। इसकी जिम्मेवारी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर दे चुका है, जजमेंट दे चुका है, तो उसकी इन्फोर्समेंट करने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार पे आती है। अगर केंद्र सरकार इन्फोर्स नहीं करवा पाती तो सुप्रीम कोर्ट का कोई औचित्य नहीं बनता। ये एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और आप उसको लटकाए खड़े हो। तो ऐसे में क्या है कि बार बार एक पीछे भी बात हुई थी कि प्रधानमंत्री से समय ले लो, प्रधानमंत्री से समय ले लो, इनेलो की तरफ से कही गई थी। लेकिन आज तक प्रधानमंत्री से मिलने का समय नहीं लिया गया सत्तारूढ़ जो हरियाणा की सरकार है। तो कई तरह के पहलू हैं इसमें। देखिए, निश्चित तौर पे प्रतिमा इससे नागरिकों को परेशानी हुई। जो कम्यूटर थे, दिल्ली के आने जाने वाले थे, यदा कदा आने वाले थे, सभी को परेशानी हुई है। और एक और खास बात आप अगर इसमें देखने को मिलेगी आपको, रास्ता रोकने पे, सड़क जाम करने पे एफआईआर करने का प्रावधान है। लेकिन इसमें ना तो कोई एफआईआर हुई है अभी तक और ना कोई सरकार की तरफ से ऐसा संकेत आया है कि हम किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। हालांकि पीछे कुछ समय पहले जब जाट आंदोलन हुआ था हरियाणा में, तो उसमें तो सजा तक सुनाई गई है रास्ता रोकने पे 3-3 साल की। तो इस तरह की चीजें देखिए कहीं ना कहीं इशारा कुछ और करिए, शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे
तो ये एक बड़ा रूप ना ले ले, तो आवश्यकता ये है कि केंद्र सरकार प्रभावी कदम उठाए, एनफोर्स करे ऑर्डर को। और देखिए, अगर इसको तत्काल अगर दबाया नहीं गया यहीं की यहीं, तो ये सिविल वार की तरफ जा सकता है। बड़ा रूप ना ले ले, ये इशारा हमने कहीं ना कहीं देख लिया। दुष्यंत चौटाला ने भी साफ कर दिया कि हम अब बहुत से आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और सरकार को भी उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। सुखिंदर राठी जी, अब क्या आगे भी इस तरीके के आंदोलन प्रदर्शन होंगे? देखिए, आपको ये इतिहास से आपको लेसन सीखने चाहिए। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म पास कर दिया था कि हरियाणा को उसका हक दिया जाए। उस टाइम सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। हमारी सरकार 2002 में सेंटर में नहीं थी, एनडीए थी, आप शामिल थे उसके अंदर। एनडीए थी, शामिल भी थे, ठीक है, एनडीए की सरकार थी। उस टाइम भी सरकार में 2002 में भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट के जरिए। तो ये इतिहास बता रहा है। अभी नवंबर में भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, आज कल भी डिसीजन है। तो ये एक चेतावनी है सरकार को कि अगर आपने 2002 की अगर इतिहास फिर रिपीट किया तो उसका परिणाम नहीं। आज वाहन रोकने से क्या हुआ? वाहन रोकने से आप वाहन रोकने की बात मत कीजिए। अभी आप अपने लोग वहाँ तो वाहन रोकी है, यहाँ पे तो लोग पानी के पीने के लिए तरस रहे हैं। आपके गुड़गांव में वो बात जायज है, लेकिन आज कोई तो मोटिव होगा, एक्शन होगा। नहीं, कोई मोटिव तो होगा आप लोगों का ये करने के पीछे। उससे क्या फायदा हुआ? मोटिव तो बिल्कुल सिंपल है। मोटिव सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताना है कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कीजिए। बताया गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट को हमने बताया नहीं, आप कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है। गवर्नमेंट ने आपको बताया कि क्यों हम लागू नहीं करवा पा रहे फैसले को? वो बता दे तो फिर बात ही क्या है। और आज ये केवल इंडियन नेशनल लोकदल का नहीं, ये पानी केवल इंडियन नेशनल लोकदल को नहीं मिलेगा, उसके कार्यकर्ताओं को नहीं मिलेगा, ये पानी पूरे हरियाणा के लोगों को मिलेगा। तो इसमें दूसरी चाहे वो बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस है, उनको नहीं, तो इसमें क्रेडिट लेना चाहती है एनएलओ, क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी यही आरोप लग रहा है कि जब फैसला सुना दिया कोर्ट ने तो अब बीच में किसी की तरफ से भी प्रदर्शन होना, आंदोलन होना, ये कितना जायज है? प्रदर्शन आंदोलन हो तो अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगी तो पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या अधिकार है? कल मेरे को वर्करों के बीच में जाना है, मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं उनको क्या बोलूंगा कि हमने आपके हित के लिए क्या किया? जब सुप्रीम कोर्ट वो दे रही है और सेंटर, आज 3 साल हो गए बीजेपी की सरकार को इस सेंटर में, आज तक उन्होंने कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। और खट्टर जी बोल रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल दिखावा कर रही है। हम दिखावा नहीं करते। हमारा वर्कर जो है, सबको मालूम है हमारा कितना डेडिकेटेड वर्कर है, और हम ये पानी लेके रहेंगे और ये हरियाणा को पानी दिला के रहेंगे। कैसे मिलेगा पानी? यही तो सवाल है। गवर्नमेंट इस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रही है, आपके आंदोलनों से कुछ हो नहीं रहा है, तो पानी कैसे मिलेगा? उस पानी तो मिस लेना पड़ेगा। राजकुमार भैया जी, पानी कैसे मिल पाएगा? पानी तो देखिए, वो तो इस चर्चा की हम जो कर रहे हैं आज, अगर इसकी स्पष्टता बजाय तो कुछ पीछे के पहलू भी देखने पड़ेंगे। इसमें इनेलो और प्रकाश सिंह बादल की सरकार, पंजाब में प्रकाश सिंह बादल की, इनेलो में चौटाला की सरकार 2 मरतबा लगातार ऐसी रही है। और जो दोनों एक दूसरे को बड़ा भाई कहते हुए, पगड़ी बदल भाई कहते हुए बराबर एक दूसरे की तारीफ करते रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल कहता है हरियाणा मेरा छोटा भाई है, चौटाला कहता है पंजाब मेरा बड़ा भाई है। और जब छोटा भाई प्यासा है, जो इन लोगों के प्रवक्ता मेरे साथी बोल रहे हैं, छोटा भाई प्यासा है, बड़े भाई को थोड़ा सा भी लिहाज नहीं कि बड़े भाई को 1 गिलास पानी तो पिला दूं। जहां तक सवाल इनेलो की है, तो इतना आसान होता तो पानी कब नहीं, सुनिए दत्ता जी, पूरी बात सुनिए। इनेलो ने उस समय भी जब 2 बार केंद्र से, कोर्ट से भी फैसले आए, 2003 में 2002 में कर्नल साहब को ध्यान हो, इनको अच्छी तरह ध्यान होगा किस पार्टी की सरकार पंजाब में थी, किस पार्टी की हरियाणा में थी और किसकी केंद्र में थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक जल नीति की बात करी थी पूरे देश में, और दोनों ने प्रदेश के नेताओं को बुला के कहा था कि आप इस पर संधि करिए। उस समय में चौटाला जी और प्रकाश सिंह बादल जी के अलग अलग नेत्र खुल गए थे, उन्होंने संधि को मानने के लिए तैयार नहीं हुए थे। और परामर्श प्रधानमंत्री जी का इतना स्पष्ट था कि ये तो हरियाणा पंजाब की बात है, वो तो पूरे देश में जल नीति लेकर आए थे, जिसका आज रेल मंत्री सुरेश प्रभु है उस समिति का चेयरमैन बनाया गया था।
तो मैं आप इन लोगों के साथी से पूछना चाहता हूं, आज ये घड़ियाले आंसू खोई हुई जमीन को तलाश करने के लिए, और जो लोग आज बोल रहे हैं, हम आप भी टीवी पे देख रहे हैं, ये लोग इसका अच्छा एक्शन नहीं जाएगा। और जिस हाईवे पे आप बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है मित्रों, वो लाइफ लाइन है, उसको छेड़ना भी गुनाह है, रोकना भी गुनाह है। उस लाइफ लाइन को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, उस लाइन आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। दक्षिणी फिर दूसरा मेरे डिस्टर्ब कर रहे हैं आपने क्या किया? डिस्टर्ब कर रहे हैं आपने क्या किया? दत्ता जी, इन लोगों से मेरे डिस्टर्ब कर रहे हैं आपने क्या किया? हम उसके प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, हमने जो कानून का एक काम होता है हम कर रहे हैं। क्या क्या काम कर रहे हैं आप? हाँ, कानून ने जो काम करना चाहिए एक मर्यादा में रहकर कर रहे हैं, हम राज धर्म निभा रहे हैं। ये मर्यादा है कि ठीक है जो हो रहा है होने दो, मेरा रूट डाइवर्ट कर दो, लोगों को जितनी परेशानियां हो रही है होने दो। जी मेरा एक प्रश्न और प्लीज। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए भैया साहब। मैं उनसे कहता हूँ कि जब हरियाणा और पंजाब अलग अलग बने, दक्षिण हरियाणा का हिस्सा जो पानी आया था, जो चौधरी बंसीलाल ने जो नहर निकाली थी, वो आज तक 30 साल 35 साल से सूखी पड़ी है, उसका दोषी कौन? ठीक है दीपक कौशिक जी, दोषी कौन कौन नहीं, ये सवाल गंभीर है और उसका जवाब मिलेगा भी नहीं, क्योंकि तमाम जितने पार्टी जितने पार्टी के लोगों से आप बात कर लीजिए, सब दूसरों पर ही आरोप लगाने वाले हैं। आप ऐसा मत कुछ कीजिएगा, जवाब कुछ है सही से। तो पगड़ी भाइयों की बात कर रहे हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। सरकार तो आप सुनिए बहुत बड़ी बड़ी बात जवाब ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। में प्रकाश सम्मान किया था, अकाली दल के साथ सम्मान किया था, जैसे भाई के पास कुछ कटोरा लेके मांगने गए, उसने नहीं दिया। अकाली दल के साथ आपकी बारी आएगी, आपसे सवाल पूछा अकाली दल के साथ सरकार तो आपकी थी, अकाली दल के साथ तो आप कर रहे थे, तो आप कर रहे थे। सुखविंदर राठी जी आपके पास आऊंगी तो आप जवाब दीजिएगा। डीपी कौशिक जी, देखिए प्रतिभा जी, आज हरियाणा के अंदर इन लोगों का अस्तित्व तो रहा नहीं। ये लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए इस तरह के जो वो काम कर रहे हैं, जो कानून के खिलाफ जाके, एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो उनको उस ऑर्डर का मानना चाहिए और सरकार पे दबाव देना चाहिए, इनको केंद्र सरकार पे दबाव देना चाहिए। अच्छा होता दुष्यंत चौटाला जी लोकसभा में वहां पे जाकर भूख हड़ताल करते, या इनके यहाँ के एमएलए जाकर वहां पे, अरे ये तो आपको पता है ये आपकी अपनी पार्टी है। मुख्यमंत्री खट्टर जी का रास्ता रोकते अगर आपको लगता है उनको पर प्रेशर बनाते, जनता को रोक कर क्या मिलेगा? पिछली बार भी आप लोगों ने ऐसे ही किया था, वहां पे अम्बाला से आगे जाके रोड के तोड़ ताड़ के वापिस आ गए। आप लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए अलावा आप लोग कुछ करते भी नहीं। थोड़ा तो कुछ नहीं था डीपी कौशिक जी, रोड तो तोड़ के आए थे, वो रोड तो हरियाणा के नहर तो नहीं खुदी, नहर नहीं खुदी ना, रोड तोड़ के आगे कम से कम वहां पर ये क्या काम किया होता है? रोड तोड़ने का काम आपका थोड़ी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की जो बातें कानून के खिलाफ जाके इन लोगों को नहीं करनी चाहिए। पानी लाना होता तो चौधरी देवलाल जी के टाइम पे ले आते पानी, लेकिन इनकी इच्छा नहीं थी पानी लाने की। और राजनीति पानी के ऊपर, अब मैं प्रतिभा जी आप बताऊं, सबसे ज्यादा राजनीति अगर की है तो इनेलो पार्टी ने की है। इनके दोनों टाइम पे, जैसे इन्होंने कहा 2002 की बात भी कर रहा हूँ, एनडीए में इनके सरकार थी, इनका शामिल था, यहाँ पे बीजेपी और हरियाणा ये इनेलो दोनों साथी थे, तब भी इन्होंने पानी की कोशिश नहीं की। इसके बावजूद अब जो ये काम कर रहे हैं, ये जनता को परेशान करने के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक, जनता को परेशान करने के अलावा कोई भी इनके पास काम नहीं है। हमारे साथ बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह इस वक्त फोन लाइन पे। धर्मवीर जी, आवाज मिल रही है मेरी? जी धर्मवीर जी, इनेलो की तरफ से रास्ता रोका गया, आज बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा आम जनता को। क्या लग रहा है आपको इससे पानी मिल जाएगा? क्योंकि वो कह रहे हैं सरकार इस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं करा रही, हमारे पास कोई चारा नहीं है। देखिए, ऐसा है, रास्ता रोकना तो कोई तरीका नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आ लिया। नंबर 2, इसमें भी दो राय नहीं कि हरियाणा प्रदेश को पानी की सख्त जरूरत है, क्योंकि रावी ब्यास का बढ़ा हुआ पानी जो 3.8 मिलियन एकड़ फुट में से हमें तकरीबन 18 लाख एकड़ फुट मिलता है, बचा हुआ 19 लाख एकड़ फुट नहीं मिलता। और जब तक ये नहर का लिंक SYL लिंक पूरी नहीं होगी तब तक असंभव है। पर इस प्रकार से, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो अपने वोट के चक्कर में करती हैं बातें, अब तो इसका समाधान केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इसके बाद सरकार का, केंद्रीय सरकार का बल्कि फर्ज बनता है कि उस लीक को जल्दी पूरा करे। नहीं, आप जानते हैं सरकार का फर्ज क्या बनता है, लेकिन सरकार अपना फर्ज कब निभाएगी, ये भी तो सवाल बड़ा है। नहीं, अब हमें आज तक ये, क्योंकि पहले तो ये रेफरेंस के तौर पर गया हुआ था राष्ट्रपति जी के पास, और अब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आ लिया, एक डेट और लगनी है, उसके बाद तो अब सारा देश मानता है, हरियाणा प्रांत को भी पता है कि अब ये नहर बन के रहेगी। नहीं, इसको लेके कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, आप कह रहे हैं नहर बन के रहेगी, इनेलो पूछ रही है कब बनेगी। आप जानते हैं प्रदेश में इस वक्त पानी की कितनी किल्लत है, वो किल्लत दूर हो जाए तो राजनीतिक पार्टियों को इस पे रोटियां सेकने का मौका भी नहीं मिलेगा। 90% से ज्यादा नहर का काम बन चुका है, तो 10% जब तक काम पूरा नहीं होगा उसका फायदा नहीं मिल पाएगा। इसमें दो राय नहीं, इसमें दो राय, जब तक
पूरा लिंक नहीं बनेगा, हमें उस पानी का हिस्सा नहीं मिलेगा। ये तो सरकार इसके लिए गंभीर है क्या? बिल्कुल गंभीर है, वो गंभीरता दिखाई नहीं दे रही। इसीलिए तो बहुत आज की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उस स्टैंड को लिया, उसी का नतीजा है कि आज हम इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, पहले नहीं पहुंचे थे। नहीं, मंजिल तक तो अभी पहुंचे नहीं है ना, अभी सफलता तो हासिल नहीं हुई है। नहीं, पानी तो अगर पानी आ जाता तो फिर ये नौबत ही नहीं आती। आज वही तो की पानी दिक्कत कब तो आएगा, उत्तर क्योंकि प्रदेश को इसी हम का देखते जवाब तो मिल नहीं रहा है। अब कह रहे हैं अड़चन कहाँ पे है, यही समझ में नहीं आ रहा है। ये फैसला लागू क्यों नहीं हो रहा है, किसकी जिम्मेदारी है फैसले को लागू करवाना? हैं। हमारा इस विदिन 1 ईयर आपका जो काम है वो स्टार्ट हो गया, आप देखोगे जो हम पिछले 20 साल में नहीं कर पाए वो अब होगा। नहीं, ये फैसला लागू करवाना आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है? इसमें थोड़ा ही नहीं। तो क्या सरकार जिम्मेदारी निभा पा रही है? नहीं, जिम्मेवारी निभा रही है, इसीलिए तो हमने इस बात को सुप्रीम कोर्ट में उठाया, वरना किसने उठाया? नहीं, ठीक है, आपने उठाया, बहुत अच्छी बात है, आपने इस मामले को उठाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तारीफ बटोरने से क्या कुछ होगा धर्मवीर जी? जब तक लोगों को उनका हक नहीं मिलेगा, जब तक SYL का पानी हरियाणा को मिलेगा नहीं, तब तक कोई भी बातों को उठाता रहे, कोई भी प्रदर्शन करता रहे, कोई भी आंदोलन करता रहे, हरियाणा के लोगों को उससे क्या फायदा, हरियाणा को उससे क्या फायदा? मैं कहता हूँ 2004 साल से ये रेफरेंस लटका पड़ा था। इस सरकार में आने के बाद अपने अच्छे एडवोकेट खड़े किए सुप्रीम कोर्ट में, और उसका नतीजा है कि हमारे हक में फैसला आ गया। अब बहुत जल्द केंद्रीय सरकार इस काम को पूरा करेगी। चलिए, शुक्रिया। आपके पास भी कोई ठोस जवाब हालांकि मुझे मिला नहीं, आप कह रहे हैं बहुत जल्द सरकार इस काम को करवा देगी। डीपी कौशिक जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बात बताऊं, जैसे माननीय चौधरी धर्मवीर जी ने कहा भाई सरकार की दायित्व तो बनता ही है केंद्र सरकार का, तो वो तो केंद्र सरकार का हिस्सा है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ से 8-9 MP हैं बीजेपी के, सरकार के हिस्से में उन्होंने क्या किया, वहाँ पे कब कार्रवाई की, कब सरकार पे प्रेशर बनाया? और दूसरी बात एक बात बताऊँ, यहाँ पे ही मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं, यहाँ पे भी राष्ट्रपति के उम्मीदवार, राष्ट्रपति को यहाँ पे इनका समर्थन लेने आया था, इन्होंने कंडीशन क्यों नहीं रखा? सरकार भी रख सकती थी, विपक्ष भी रख सकता था इनको, अगर इन्हें कुछ पानी लाने की इच्छा होती तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये कंडीशन क्यों नहीं रखा गया? आपने समर्थन दे दिया राष्ट्रपति उम्मीदवार को, आप कहते कि नहीं पहले SYL का आप मसला हल कीजिए, आप इस फैसले को लागू करवाइए, तभी हम आपको समर्थन देंगे। आपने ऐसे ही समर्थन दे दिया। देखिए, समर्थन, राष्ट्रपति का समर्थन आप इससे ना जोड़ें तो अच्छा है। क्यों? ठीक है, राष्ट्रपति एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, उससे आप राजनीति को ना जोड़िए। दूसरी बात, जहाँ तक आप सब मसलों से राजनीति को जोड़िए। प्रधानमंत्री को भी दिया आप लोगों ने, तो वहाँ से जोड़ लीजिए। प्रधानमंत्री को हमने हर लेवल पे अपना पॉइंट रखा है, हर लेवल पे। नहीं, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि सरकार आपकी सुन नहीं रही, एक तरफ आप ये कह रहे हैं सरकार जानबूझकर नहीं चाहती है कि SYL का पानी आए, आप कह रहे हैं कि सरकार की इसमें लापरवाही है, दूसरी तरफ आप उन्हीं लोगों को समर्थन दे रहे हैं। नहीं, समर्थन दे रहे, समर्थन की बात अलग है। अलग कैसे है? उससे इस चीज अलग कैसे है? आप ये कह रहे हैं कि लोग गलत कर रहे हैं? नहीं, अगर मैं कह रही हूँ कि ये चीज गलत है तो मैं उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करूंगी। आप कह रहे हैं कि ये चीज गलत है तो आप समर्थन क्यों कर रहे हैं? ये मुद्दों का समर्थन है, मुद्दों पे हम समर्थन दे रहे हैं। मुद्दा SYL से बड़ा मुद्दा हम लड़ रहे हैं, हम सरकार के साथ लड़ रहे हैं। इनेलो के लिए SYL से बड़ा मुद्दा क्या? हम सरकार के साथ लड़ रहे हैं SYL के मुद्दे। हम लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा है, हर जगह पे, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो सड़क पे है, चाहे वो मिसो है। मैं आपको समझने की कोशिश, अभी ये जो सरकार, एक सेकंड मैं एक पॉइंट आपको, ये जो बीजेपी और कांग्रेस है, ये घड़ियालू आंसू 85 में लोंगोवाल राजीव अकॉर्ड हुआ था, ठीक है, उसमें SYL के पानी का, हरियाणा को पानी देने का बात हुई थी। पुरानी बात नहीं, आप आज की बात कर रहे हैं हमने बनाई थी, देखिए हमने बनाई थी, हमने बनाई थी, हमने सेंटर में कांग्रेस और बीजेपी की सरकार रही है। आप लोगों ने हरियाणा, आप लोगों ने हरियाणा के हित में कभी कोई काम नहीं किया। आप लोगों ने हरियाणा के हित में कभी, 3 साल हो गए आपको, आपने आज तक ये नहीं किया।
आप एक जमीन लूट तो आप व्यवस्था मत कराइए सुखविंदर जी। भैया जी आप रुक जाइए, जिससे सवाल पूछ रहे हैं जवाब उसी से मैं चाहती हूँ। नहीं तो वो मैडम वो भी क्या प्रवक्ता के उनको जवाब देना पड़ेगा। देखिए ये कायदा नहीं है बहस का। देखिए इसमें आपकी नेगेटिव, दोनों पार्टियों की नेगेटिव इमेज जाएगी दर्शकों में। इसमें ठीक है जब आपका टाइम है तो बोलिए। अपनी बारी पे बात करें अमित नेहरा। नहीं, एक बात है जो बार बार आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है। देखिए इस खबर का, इस तथ्य का कोई बेस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कल कोई सुनवाई नहीं है SYL पे। हाँ, आज हरियाणा सरकार ने एक एप्लीकेशन लगाई है कि हमारी इस पे कल इस पे डेट लगा दीजिए सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई विचार नहीं किया है। तो ये कहना सरासर झूठ है और ये कैमरे पे बोल रहे हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। वो भी चीफ मिनिस्टर, जी वो भी चीफ मिनिस्टर, जी स्टेटमेंट में चीफ मिनिस्टर जी। हाँ बताइए जी। 11 जुलाई की जो हमने एप्लीकेशन लगाई, 11 जुलाई कल है जी, उसकी सुनवाई है केवल आज हरियाणा सरकार। सुनिए मैं आप नेहरा साहब से बात कर रहा हूँ जी। उसमें तर्क ये आया अब तक कि कोई एक सीनियर जज जिसका रिटायरमेंट है या कुछ की ट्रांसफर है, उसको लेके बात आई है, शायद ये सुनवाई टल सकती है। ये न्यूज है। नहीं, ये गलत है। ये तथ्य गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि हरियाणा सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में गई एप्लीकेशन लेके कि इस पे कल सुनवाई कीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई आश्वासन नहीं दिया हरियाणा सरकार को। है ना, मैं बता रहा नहीं, अगर आप ये कहते नहीं, आपने अभी ये बात कही है कि कल उस पे सुनवाई होगी। आप इससे पहले अगर आपका रिवाइंड किया जाएगा तो उसमें आपने स्पष्ट ये कहा है कि कल सुनवाई है, लेकिन कल सुनवाई है तो आप कल हम इस पे विचार कर लेंगे। इस पे कल जो सुप्रीम कोर्ट में अगर सुनवाई होगी। बिल्कुल मजबूरी क्यों है तमाम राजनीतिक पार्टियों की? हर बार कह रहे हैं बस राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, कोई किसी भी मुद्दे को लेकर गंभीरता नजर नहीं आती। प्रतिमा, इसमें एक बात हमें स्पष्ट रूप से समझनी होगी। जो इनेलो है और श्रोमणी अकाली दल है, ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, एक क्षेत्र विशेष में है, इनका बहुत ज्यादा दायरा नहीं है। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दो बड़े जो राजनीतिक दल हैं हमारे, कांग्रेस और बीजेपी, इनके ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा है। और जब बार जब फाइनल फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये इसको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? एक यक्ष प्रश्न ये है। अब बार ये कह रहे हैं कि इन्हें को ये नहीं करना चाहिए, इन्हें को वो नहीं करना चाहिए, तो आप ये जो इनको ज्ञान दे रहे हैं कि इन्हें को क्या करना चाहिए, तो क्या वो पार्टी वाले खुद इंप्लीमेंट कर रहे हैं? जो इन्हें को ज्ञान दे रहे हैं वो खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? वो खुद, उनके अगर सांसद हैं तो वो संसद में भूख हड़ताल क्यों नहीं कर रहे? वो ज्ञापन क्यों नहीं दे रहे हैं? वो इस तरह की चीजें क्यों नहीं कर रहे हैं? बात यह है कि आरोप लगाना आसान है, लेकिन पानी लेकर आना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं डालते हो सुप्रीम कोर्ट में? जो भी पार्टी अगर ये कह रही है कि इसमें गड़बड़ है, तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालिए, केंद्र सरकार पे प्रेशर डालिए कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उसको राष्ट्रपति शासन लगाए, वहां पे हटाए, वहां पे अपना जो हक है वो ले। भैया जी आरोप लगाना आसान है। नेहरा साहब, मैं आपकी बात का वरिष्ठ पत्रकार, मैं आपकी कदर करता हूँ इस बात पे, लेकिन आपने जो बात कही मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे सांसद अभी बोले, मैं उस बात को फिर स्पष्ट कर रहा हूँ कि हम इसमें पूरे गंभीर हैं, हमने पूरी कार्रवाई करी, पूरी कार्रवाई करिए, सुनिए, पूरी कार्रवाई करिए, इसका परिणाम पॉजिटिव आ रहा है। देखिए सुनिए, कैप्टन अरविंदर जो पंजाब के मुख्यमंत्री है, वो भी केंद्र में 2 बार जल नीति को लेकर बातचीत कर चुके हैं। अब देखिए इतना लंबा विषय है, इसको बिल्कुल ढंग से और सिस्टम से सुलझाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत दोनों हरियाणा प्रदेश को पानी दिलाने का उसका हक में है और हम दिलाएंगे। कानून के विचाराधीन बात है, हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं, हम कानून की इज्जत करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं। जो उनका जो निर्णय है उस पर हम काम करेंगे। कोर्ट से ही तो आया, कब करेंगे? तो बिल्कुल उसी दिशा में काम हो रहा है मैडम, उसी दिशा में काम हो रहा है। अभी हमने जो एप्लीकेशन लगाई है उसमें आधार होगा, उसका तर्क होगा, उस आधार पे लगाई ना। नहीं, एक मैं छोटा सा वो करूंगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है और उसके बाद आप जल नीति की बात कर रहे हैं, आप समझाने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये बात जायज है? कल को ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति विशेष को सजा देती है और सरकार ये कहे कि नहीं, उसने गुस्से में ये काम कर दिया, उसने गुस्से में कत्ल कर दिया, उसने जरूरत थी चोरी कर ली, हम उसको समझा देंगे। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आप ऑर्डर लागू करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, सिर्फ इतनी सी बात है। नेहरा साहब बात सुनो, केंद्र की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने, दोनों सरकारों को ये कहा गया है कि भी आप अपना जो
आसानी से समझौता कर सको, उस पर निकालो हल, वरना केंद्र इंटरफेयर करेगा, वरना केंद्र इंटरफेयर करेगा। पहला मौका देना चाहिए ना, पहला मौका तो देना चाहिए, पहला मौका तो देना चाहिए। नहीं, दूसरी बात दूसरी बात ये बात दूसरी जो आपने बात कही है, दूसरी बात आपने कही, मेरी बात ये है पानी हरियाणा का सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हम कानून के रास्ते से लेंगे, हम दिखावा नहीं करते। कौन से कानून के रास्ते से? अब आप क्या चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद जाए नहर बनाने के लिए? बात कर रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया फातिमा जी, इसके बाद केंद्र सरकार काम करेगी, वो एक समय आने पे, उचित समय आने पे काम करेंगे। उस दिशा में काम चल रहा है, उस दिशा में क्या कहा है, उस दिशा में काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो हिस्से का पानी बनता है उस नहर खुदवा के दिया जाए। हाँ, ये कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने कहा, तो उसके हाँ, तो उसके लिए अब नहर कौन खोदेगा? उसके लिए अब नहर कौन खुदवाएगा? केंद्र सरकार, दोनों सरकारों से मिलकर, दोनों सरकार की सहमति से नहर खुदाई होगी। सहमति की बात कहाँ से? सहमति तो सहमति की बात कहाँ से? आप क्या बात कर रहे हैं? जब कोर्ट ने कह दिया है, नहीं ऑर्डर में है सर्वोच्च न्यायालय का फैसला कौन नहीं मानेगा? नहीं तो कौन अब नहीं मान रहे, मानेंगे ना, कौन मान रहा है? समय का इंतजार सब मानेंगे। समय तो होगा, आपको भूख लग रही है, आप खाना तभी खाएंगे कि जाके 10 साल बाद खाना खाएंगे? देखिए, एक साल में जो हमने इन पे काम किया है पिछले 25, 30 साल, 50 वर्षों से नहीं हुआ। आपको लगता है ये काफी है? ये काफी नहीं है, इसका परिणाम अच्छा आएगा। आपको शायद ये काफी ना लगता हो, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि इसका परिणाम पॉजिटिव आएगा। देश की तमाम जनता पूछ रही प्रदेश की हित में आएगा, जनता के हित में आएगा। सिर्फ एक छोटा सा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं उनको कंप्लायंस कौन सी सरकार? केंद्र सरकार करेगी और उसमें करेगी, कर सकती है, करेंगे हम। कोई डेडलाइन है? हाँ, डेडलाइन है उसकी। कब सुप्रीम कोर्ट का जो हमने कार्रवाई करी इसको देखते हैं, उसके बाद डेडलाइन है, करेंगे भी। मैडम, इन दोनों पार्टी की करनी और कथनी में कितना फर्क है मैं आपको बता दूं। अरविंदर जी ने स्पेशल, जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, अरविंदर जी ने स्पेशल सेशन बुलाया और उस जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसको रद्द करने का काम किया। क्या कांग्रेस ने उनको एक्सपेल किया? नहीं, ये पुरानी जो है प्रकाश सिंह बादल की सपोर्ट किसने दी? बीजेपी। क्या बीजेपी ने अपनी सपोर्ट वापस ली? ये तो अभी बोलने की बातें हैं, ठीक है। ये जो है ये आंसू बहाने, झूठे आंसू बहाने वाले काम है। अगर हरियाणा सरकार के लिए किसी ने, हरियाणा के लोगों के लिए किसी ने काम किया है, किसी ने लड़ाई की है, तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है और वो आज भी कर रही है और करती रहेगी। डीपी कौशिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रतिभा जी, बात ये है कि जैसे मेरे दया साहब बोल रहे थे कि हमारी पार्टी ये कर रही है, वो कर रही है। अच्छा होता है माननीय प्रधानमंत्री जी, पहली बात तो एक बात बताऊंगा दया साहब, प्रधानमंत्री जी आज तक पानी के बारे में कोई स्टेटमेंट ही नहीं दी। हमारे हरियाणा के में इतना कुछ हुआ तब भी नहीं बोले, हरियाणा जल गया तब भी नहीं बोले। और माने हाँ, राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट आई थी, दोनों पार्टियों को बैठ के, दोनों स्टेट गवर्नमेंट को बैठ के काम करना चाहिए आपस में। लेकिन बात कोर्ट के आ चुकी, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आएगा, इसके बाद सरकार, केंद्र सरकार ने देखना है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी सरकार, आप कह रहे हो पानी लाकर देंगे, कब दोगे आप? सरकार अब आपकी है। अगर आपको लगता है ये लोग रास्ता रोक सकते हैं तो आप लोग तो अपना काम रोको ना, सरकार को रोको तो काम हम नहीं हो रहा भाई। हमारे लोगों को हमने जवाब देना है, हमने अपने संकल्प पत्र में लिखा है पानी लाकर देंगे। प्रधानमंत्री जी हमें पानी का नहीं सर, एक मिनट सुन लो, पानी का किसी भी केंद्र सरकार तो आपको करना है, आपको करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी बार बार ये भी नहीं, पानी कर रहा है, हर कोई एसवाईएल कर रहा है, काम तो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं मैंने हरियाणा का नमक खाया, हरियाणा का महाराष्ट्र जाते हैं तो वहां का नमक खा लेते हैं, यूपी में जाते हैं वहां का नमक खा लेते हैं। अब भाई तो नमक ही खाता रहेगा, कहीं पानी नहीं पिएगा या रोटी रोटी खाकर पानी नहीं पिएगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री जी ने आज तक इस पे कोई स्टेटमेंट दी नहीं, और अब उनको करना चाहिए। जो इन्होंने संकल्प पत्र में दिया था वो पानी का वादा है, पूरा करें। जो कौशिक जी भैया जी से पूछ रहे हैं वही चीज मैं कौशिक जी से पूछना चाह रहा हूं कि आपने क्या किया 22 साल में 85 अकॉर्ड के बाद 85 अकॉर्ड के बाद 2004 में जो फैसला है मैं आपको बता देता हूं। 2004 में आपने मेरे से पूछा ना, आई एम नॉट इंटरफियरिंग टू यू। नहीं, आपने पूछा, लेट मी फिनिश। आपने पूछा, लेट मी, चलिए पूछिए। 85 सिंस लोंगोवाल राजीव अकॉर्ड 85 टिल नाउ आप दोनों ने सेंटर में सरकारें चलाई हैं, आप दोनों ने क्या किया? अभी एक दूसरे के कोस रहे हो और हमें ब्लेम कर रहे हो।
सरकार तो आप भी जवाब दे दूं? 87 में आपके लेकर जवाब आए दे दूं? थे देवलाल जी वीपीसी की हमने देश को पूरा उठा दिया था आपने हमने आपने किया केवल आपने झूठ का ढकोसला करने के लिए कुछ नहीं किया फिर मैं कहता हूँ फिर मैं कहता हूँ झूठ लो आज जो कर रही है वो जनता की है 2 दिन बाद परिणाम आएगा जनता आपको वोट की राजनीति के लिए काम कर रहे हैं भैया जी आप झूठ केवल का वोट की राजनीति इस तरह भैया पानी जी, हक नहीं आप पानी आपकी मांग नहीं पार्टी और बाकी आपकी पार्टियों केवल में क्या वोट की फर्क मांग है? है वो नहीं हासिल होने वाली आपकी जमीन हरियाणा से पूर्णतः खिसक चुकी एक है सेकंड, आपके झूठ का ढकोला मैं ये बता रहा, अभी हमने स्टेटमेंट सुनी चीफ मिनिस्टर साहब की, कितनी बड़ी झूठ कि सुप्रीम कोर्ट का कल डिसीजन आ रहा है। नहीं पब्लिक ऐसा नहीं बोला ऐसा नहीं बोला बिल्कुल आप दोबारा सुनिए स्ट्रिप को ऐसा नहीं बोला ऐसा बोलिए कर्नल साहब आप गुमराह मत करो जनता को जनता आपको देख रही है ऐसा नहीं बोला उसने आप कर्नल साहब क्या कर रहे हो आप पार्टी के प्रवक्ता हो आप जो बात का बतंगड़ बना रहे हो आप देखिए आप निकालिए आप स्ट्रिप निकालिए सुन लीजिए क्या बात है आप पढ़ कर आइए आप बात करना चाहते हैं यहाँ पर, आप चाहते हैं इस मसले को लेकर हम चर्चा कर सके, आप दोनों इंटरप्ट कर रहे हैं, कोई बात ही नहीं हो पा रही है, आप दोनों लड़ लीजिए या तो हम डिबेट कर लेते हैं। हम लड़ नहीं रहे मैडम, अरगलान बात करना वो इस नहीं, चर्चा आप आरोप भी के तो लगा गलत रहे हैं, है एक दूसरे चर्चा पर के आरोप बाहर लगा है रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि किसने क्या किया, आप कह रहे हैं उसने उस साल में कुछ नहीं वो किया, सुनने उसने की उस साल तैयारी में नहीं कुछ नहीं है किया। वो सुनने की हम बोल आप रहे हैं अभी ना की बात करेंगे, इतने सालों में पानी नहीं आया, नहीं आया, परेशानी जस की तस बनी हुई है, इसका समाधान निकाल सकते हैं, बात कर सकते हैं कि समाधान कैसे हो पाएगा। अभी जैसे इररिस्पॉन्सिबल अगर हम होंगे तो हम क्या उम्मीद करेंगे इतने गंभीर मसलों का हल हो पाएगा? देखिए प्रतिमा बात ये मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रही अभी। देखिए प्रतिमा मैडम ये तरीका गलत है मैं आपसे नहीं पास ये तरीका गलत है गलत तरीका या मैं सही है? स्पोक पर्सन पार्टी का मैं ये आपसे तरीका गलत है जब इट्स आपसे नॉट अ सवाल सेंस पूछूंगी तब आप जवाब तो दीजिएगा। इट्स नॉट सेंस देखिए आप टीवी चैनल पे बैठ के कैसे ये बात तरीका कर रहे नहीं हैं? सुन है रहे देखिए हैं। मैडम ये तरीका नहीं है प्रतिमा बात ये है आप प्रवक्ता की गैस की ऐसी बात करिए कुछ समय पहले देखिए सरकार बनाने के लिए तो राज्य सरकारें तोड़ी जा सकती हैं। हमने देखा कि उत्तराखंड में भी सरकार तोड़ दी गई थी, अरुणाचल प्रदेश में भी सरकार तोड़ दी गई थी, और उनका मकसद क्या था? राजनीतिक मकसद था सिर्फ अपनी सरकार बनाना किसी दल विशेष की। लेकिन जहाँ पे सीधा सीधा कानून का उल्लंघन हो, और संविधान में स्पष्ट ये हिदायत है कि आप वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। और जब SYL को मिट्टी में मिलाया जा रहा था, जो पंजाब के हिस्से में जो SYL नहर बनी है, तो केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही, मूक दर्शक देखती रही। आखिर में सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि यहाँ पे कोई कस्टोडियन बने और जिम्मेवारी फिक्स की चीफ सेक्रेटरी की पंजाब के। लेकिन राजनीतिक तौर पे क्या हुआ? तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपके हित सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार बनाने में है, ना कि पानी लाने में। तो ये हमें समझना होगा कि राष्ट्रपति शासन की जो अवधारणा दी गई थी संविधान में, उसका दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग? सीधी सीधी बात है कि दुरुपयोग हो रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ सरकारें बनाने के लिए काम में लाया जा रहा है राष्ट्रपति शासन। नहीं तो उसी समय आपको राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए था पंजाब में, और पानी आ ही जाता उस समय। लेकिन अब भी इस वक्त है कि केंद्र सरकार इसमें कोई मध्यस्थता वाली बात ना करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खूब समय दिया, करीबन 10-12 साल समय दिया दोनों सरकारों को, हरियाणा सरकार को भी और पंजाब सरकार को भी, आपस में आप फैसला कर लो। लेकिन फैसला नहीं हुआ। आखिर में आके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। अब फिर राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि हम दोनों राज्यों को सुलझाएंगे। ये क्या तुक है? अब इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो एक विशेषाधिकार वाली संस्था है, उसको आप मान ही नहीं रहे हो। इसका सीधा सीधा ये है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और देखिए आप इंडिविजुअल में तो उसके फैसले लागू करवा देते हो, जब सरकार के स्तर पे बात आती है तो आप असमर्थ पाते हो। और देखिए अगर कोई बात है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप देनी है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले लागू कराने होंगे। नहीं तो क्या है कि आपकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी जगहसाई होगी। ये नहीं कि आप हरियाणा और पंजाब का मसला है, ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी जाएगा। साहब मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अगर मैं भी भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक दल में लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, मैं सिर्फ आपसे इस जनता सुन रही है उसके सामने एक बात रखना चाहूँगा, क्या जो ये प्रक्रिया है, या जो ये इस पे प्रोसेस हुआ है, या जो इस पे काम आगे बढ़ा है, या चाहे इस पे सुप्रीम कोर्ट बीच में आया, चाहे केंद्र सरकार बीच में आई, चाहे आज की परिस्थितियाँ हैं, क्या आप ईमानदारी से बताइए क्या ये काम होने की दिशा में नहीं है? क्या
आज जो काम हो रहा है, जो परिणाम आ रहे होने की दिशा में नहीं है। और सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का जो कंडेम टू कोर्ट वाली बात आई उस पर भी सुनिए। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जो लोग आज रास्ता रोकने का काम कर रहे हैं, जो लोग समाज हरियाणा की जनता को भड़काने का काम कर रहा है, कंडेम ऑफ कोर्ट के हकदार कौन है? वो लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, रोड रोक रहे हैं। सुनिए, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ, लेट मी फिनिश नाउ, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। अगर जैसे इनकी एक्टिविटी है उस संज्ञान में जब बात आएंगी, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, कोई ऐसी बात होगी जो इन्होंने कानून तोड़ने की या कानून में अड़चन पैदा करने का काम किया होगा, तो निश्चित रूप से मैं और आप नहीं रोक सकते, कानून उस पर कंडक्ट कोर्ट डालेगा। ये मेरी आपकी बात नहीं है, हमारे कहने से नहीं होते बातें। ये प्रतिमा जी देखिए, नहीं, एक मिनट, ये दूसरा रूप दिया जा रहा है बात को। इनेलो जो काम कर रही है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में नहीं आता। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप फैसला लागू कराए, आप तो दूसरा उसको रुख दे रहे हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही है। ये कैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही है? तो सीधा सीधा इनका एक ही सवाल है सरकार से कि आप लागू करवाएं। आप लागू करवा क्यों नहीं रहे? तो सरकार तो बोल रही है ना नेहरा साहब कि हम कटिबंध है, हम लागू करवाएंगे, काम करेंगे। लेकिन हम पानी लेकर आएंगे। कोई डेडलाइन तो दी नहीं कि 2019 तक लेके आएंगे, 2020 तक लेके आएंगे, 2030 तक लेके आएंगे। मैं एक ही चीज पूछना चाह रहा हूँ दैया साहब, आप मुझे क्या ये बताएंगे कि बीजेपी ने कभी प्रदर्शन नहीं किया किसी चीज को लेके? कौन करता है? सब राजनीतिक दल प्रदर्शन करते हैं। हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम प्रदर्शन को मना नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा प्रदर्शन हमने कभी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद हमने उसका यार मेरी बात कंप्लीट होने दो, फिर प्रतिभा जी बोलेंगी। नहीं, आप कहिए ना, मैं आपको जवाब तो दूंगा। प्रतिमा दत्ता है इनका नाम, प्रतिमा। हाँ ठीक है, मैडम बोले, मैं मैडम बोल देता हूँ। देखिए ऐसे है, हर राजनीतिक पार्टी को उस अधिकार है, ठीक है, अपना पर्पस दुनिया में लोगों के सामने रखने का। आप लोग आज वेस्ट बंगाल में आप क्या कर रहे हो? नहीं कर रहे हो आप प्रदर्शन? नहीं, आप ट्रैक से मत उतरे, आप तो सीधा। आप मैं ये चीज कहना कि कंडेम कोर्ट हमारे ऊपर लागू है, कंडेम कोर्ट तो आपके ऊपर। मैंने क्या बोला आप लोगों ने क्या बोला है? देखिए मैं क्या बोला है मैडम, सुनिए, मैंने क्लियर कर दिया। मैं फिर क्या बोल रहा हूँ कि कंडेम टू कोर्ट की नेहरा साहब ने बात करी है ना, मैं इस विषय से भटक रहा हूँ। मेरी आदत है विषय से बाहर नहीं जाता। मैं विषय से बाहर अगर पूछोगे मेरे पास 50 बार है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंने ये सुनिए आप, मैंने ये बोला है कि कंडेम ऑफ कोर्ट किस पे बनता है? वो सरकार पे बनता है, वो सरकार पे भी लागू होगा। वो जो आंदोलन कर रहा है, अगर हिंसक कार्रवाई होगी तो उन पे भी लागू होगा। कंडेम टू कोर्ट तो सब पे बनेगा। नहीं ठीक है, आप इतना बताइए, एक सीधा सा सवाल है, और जो काम होना है, जो होना ही है, जिसमें कोई दो राय है ही नहीं कि वो नहीं होगा, तो वो तो हम जनता को बता सकते हैं कब तक होगा। नहीं देखो दत्ता जी, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये काम आप सिर्फ एक आकलन करिए कि एक साल में ये काम होने की दशा में बढ़ा है ना, जो 25-30 साल से लटका काम था। निश्चित रूप से ये काम समय अवधि में कोर्ट ने तो नहीं कहा था ना, अब कोर्ट के आदेश हो गया तो लागू होगा। हमारे सांसद बोल गए, हमारे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं ये काम होगा, पानी तो हरियाणा को मिलेगा। बताएं ना कैसे बढ़ा है। कोर्ट को कितना समय हो गया ये कहे हुए? कब मिलेगा? कोई रूपरेखा होगी आपकी, वो बताइए ना। आप बोलिए, सवाल पूछ रहे हैं तो बोलते नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना मैडम, मैंने आपको जवाब दे दिया, आप तो रिपीट कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि इसकी समय सीमा यही है। सुप्रीम कोर्ट में हमने अभी एप्लीकेशन दायर करी है, हम उसमें हम कह रहे हैं पानी अब मिलेगा। हमारे सांसद बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री बोला, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। सही, हम ऐसे मिलेंगे, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। हमें विश्वास है, हम उस दिशा में एक साल में बहुत पॉजिटिव गए हैं। आज जो पोजीशन पे खड़े हैं, 20 साल में नहीं आए उस पोजीशन में हम आज खड़े हैं। 25 साल में उस पोजीशन पे नहीं आए जिस पोजीशन पे आज हम खड़े हैं। आप ये कह रहे हैं कि पानी मिलेगा तो आपकी वजह से मिलेगा। प्रधानमंत्री से लेके हम तो कह रहे हैं जनता का हक मिलेगा। हम फिर भी अपना श्रेय नहीं लेना चाहते। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। जनता के मान रहे हैं कि आपकी वजह से ही पानी आ रहा है, लेकिन आप श्रेय नहीं लेना चाहते। नहीं, हम तो आज भी कह रहे हैं जनता का हक मिल रहा है, हम उसकी तरफ प्रयास कर रहे हैं। कैसे मिल रहा है जनाब, वही तो पूछ रही हूँ। और कब मिलेगा? कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया, अब आगे क्या? तो मैडम कोर्ट किसी को सजा सुनाता है, कोर्ट किसी को सजा सुनाता है तो उसके बाद क्या इतना डिले होता है? तब क्या वेट किया जाता है कि हाँ ठीक है, अब सोचते हैं अब क्या किया जाए? क्या ऐसा कोई प्रावधान है भैया जी? नहीं, प्रावधान तो मैडम आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं केंद्र सरकार इसमें पानी मिलेगा, केंद्र सरकार इंटरफेयर करेगा। उसके लिए दो बार पंजाब के मुख्यमंत्री को बुलाया है। जब तक भाईचारे से प्यार बात सुलझती है तो सुलझाना चाहिए। जनाब कसूरवार कौन? 27 साल में कसूरवार तो पिछली सरकार है जिन्होंने SYL को मुद्दा बना के रखा। ठीक है, उसने बनाया, अब आपने तो कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया ना, कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया, फैसला इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, कसूरवार। हाँ, इसके हमारी सरकार है, हम उसको लागू करेंगे। आप इंतजार करिए। हाँ बिल्कुल, सरकार है, कसूरवार आप हैं। हम बिल्कुल अगर नहीं कर पाए तो हम कसूरवार, हम करेंगे। नहीं कर पाए, नहीं अब
उस समय के मैडम को टाइम लिमिट थोड़ी है, समय निकल थोड़ी है, हम करेंगे। कौशिक जी कह रहे टाइम लिमिट ही नहीं है, यानी हम कि करेंगे, आप फिर 10 साल लगा करेंगे, दीजिए, आप फिर 10 साल लगा दीजिए। मैडम ये इनके प्रधानमंत्री से लेकर चीफ मिनिस्टर तक बोलते ही हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। करना साहब इनके प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। एक बात बताना चाहूंगा, जैसे भैया साहब कह रहे थे प्रधान उसको पंजाब के मुख्यमंत्री को बुलाया है। पंजाब के मुख्यमंत्री को आज तक प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं बुलाया पानी के मामले में। उनको जब अल्टीमेटम दिया गया भाई हम रास्ता रोकेंगे INLD ने, तो वो अपनी फोर्स मांगने के लिए वहां पर गए हैं, एक दूसरे विषय बात करने के लिए। दूसरी बात आपको मैं बताता हूँ भैया साहब, दूसरी बात बताऊँ, मुझे याद है जब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और माननीय हमारे मुख्यमंत्री पंजाब के उन्होंने फैसला विधानसभा में ध्वस्त किया था, उसके बाद हम प्रेसिडेंट के पास गए थे, वहां पर हमने रेफरल टू प्रेसिडेंट केस डाला था, वो केस फारिग हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में कब आया? जब बीजेपी सरकार बनी है। मैं ये इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो ये कर सकते हैं काम, माननीय अमरिंदर जी काम कर सकते हैं, तो आज हमारे हरियाणा की सरकार क्या कर सकती है उस प्लेस में, ये बताइए मुझे। क्या आप अपनी केंद्र सरकार पर इतना प्रेशर नहीं डाल सकते? तब तो कोई सुप्रीम का ऑर्डर नहीं था हमारी सरकार के अंदर, था तो नहीं एक मिनट सर, था वो उनका राइट्स बनता था, उन्होंने विधानसभा में ध्वस्त कर दिया। हम कर सकते, लेकिन आप तो कर सकते हो, आपका तो सुप्रीम कोर्ट की पावर आपके साथ में, प्रधानमंत्री जी आपके साथ में। समय खत्म हो गया। सुप्रीम जी अब आगे क्या कुछ स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इशारों में साफ कर दिया है कि अब और आंदोलन देखने को मिलेंगे, तो क्या प्रदेश की जनता तैयार रहे उसके लिए? क्योंकि पिसेगी तो फिर से वही। मैं बिल्कुल स्पष्ट चैनल पे बोल रहा हूँ, अगर हरियाणा के प्रदेश को अगर पानी नहीं मिला तो देवीलाल ने ये पौधा रखा था पानी के लिए, और इंडियन नेशनल लोकदल, चाहे वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट की बात है, चाहे किसानों के पानी की बात है, हम उस पर लड़ते रहेंगे, और जब तक नहीं मिलेगा, जब तक हम लड़ते रहेंगे, सड़कों पे आएंगे। अमित जी कुछ हल निकलता दिखाई दे रहा है? मुझे नहीं लगता। एक छोटा सा उदाहरण पेश करूंगा कि एक व्यक्ति ने 11 लाख रुपए की शर्त जीत ली थी इसी तर्ज पे। उसने दोस्त के साथ शर्त लगाई कि मैं पूरे भाखड़ा बांध का पानी पी सकता हूँ, तो 11 लाख रुपए की शर्त लगी। तो वो दोनों गए, तो जिसने पीने की बात कही थी उसने एक चम्मच निकाली अपनी जेब से और एक चम्मच पानी पी लिया। बोले भाई बाकी एक चम्मच कल पीऊंगा, फिर तीसरे दिन पीऊंगा, फिर चौथे दिन पीऊंगा, पी लूंगा पूरा। तो इसी तरह लगता है कि हाँ आ जाएगा, सरकार इसी तरह पे काम कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सरकार किस तर्ज पे काम कर रही है और जो इनेलो अब कर रही है वो सब आखिर क्या है? क्योंकि इसको लेकर अब सब ये कह रहे हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, लेकिन असल मायने में किसने क्या किया है जनता से छिपा नहीं है, और किस के क्या काम करने की वजह से जनता को कितनी परेशानियां हो रही है ये भी आप लोगों से छिपा नहीं है। SYL का पानी हरियाणा को मिलना है, कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है, लेकिन कब मिलेगा ना सरकार ये बता पा रही है, और दूसरी पार्टियां सरकार पर लगातार दबाव बना रही हैं इस बात का कि सरकार इसमें कुछ करे तो जाने। उम्मीद करते हैं पानी जल्द मिले, लेकिन फिलहाल इसके कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। इनकलाब में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।